हो गया है। आज श्रावण कृष्णा 14 का दिन है और 14 का दिन तेरापन धर्म संघ में हाजिरी के लिए निश्चित है। तो हम आज हाजिरी का वाचन पहले करेंगे। सर्व साधु साध्या, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। एरिया भाषा ऐसा में विशेष सावधान रहे। चलते समय बात न करे, सावध्य भाषा न बोले, आहार पानी पूरी जांच करके ले, शुद्ध आहार भी दातार का अभिप्राय देखकर हठ मनुआर से ले। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूजने व पलटने में पूर्ण सावधानी रखे। प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करे। तो मर्यादाओं के कारण में ये आगमिक मर्यादाएं हैं जो वैसे तो सभी साधु साध्वियों के लिए ये स्वीकार्य होती है। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की कल्पना की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना देश और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। तो आचार्य भिक्षु ने उस समय, हालांकि धर्म तो प्राचीन समय से चलता ही आ रहा था और धर्म की परिभाषा भी प्राचीन समय से ही चलती आ रही थी, लेकिन फिर भी उस समय धर्म की परिभाषाओं में कुछ परिवर्तन हो गया था। उसके कारण से आगम के आधार के धर्म क्या होना चाहिए, आचार्य भिक्षु ने उसे सबके सामने रखा और उन्होंने त्याग को धर्म बताया, आज्ञा को धर्म बताया, संयम को धर्म बताया और वीतराग मार्ग को धर्म बताया। भिक्षु स्वामी ने न्याय, संविधान और संभाव की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की और आचार्य भिक्षु ने अपने धर्म संघ के लिए उस समय कुछ नई मर्यादाओं का निर्माण किया जो कि आगम में नहीं थी, लेकिन उस समय जो कुछ वे देख रहे थे और जिसके कारण से संप्रदायों के अंदर समस्याएं पैदा हो रही थी, तो उन्होंने उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ मर्यादाओं का निर्माण किया और मुख्य रूप से उन मर्यादाओं का जो उद्देश्य था कि सभी साधुओं को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको ही न्याय मिले, सबको समविभाग मिले और सबके समता भाव बना रहे, उसके लिए उन्होंने कुछ मर्यादाओं का निर्माण किया और उन मर्यादाओं में मुख्य मर्यादा है सर्व साधु साध्या एक आचार्य की आज्ञा में रहे। विहार चातुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे, अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाए। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्या सहर्ष स्वीकार करे। तो ये 5 मौलिक मर्यादाएं जिसमें साधु साध्या आचार्यों की आज्ञा की पालना करे, एक ही आचार्य रहे और एक आचार्य की आज्ञा में सभी साधु साध्या रहे। विहार करना हो, चातुर्मास करना हो, वह भी आचार्य की आज्ञा से करे और अपना अपना शिष्य शिष्याएं नहीं बनाए। उस समय परंपरा थी, जो भी जिसके पास में तैयार हो जाता वह उसे अपना शिष्य बना देता, उसे अपने नाम से दीक्षा दे देता। और उस समय और वर्तमान में भी स्थानकवासी परंपरा ने अपना शिष्य, पुत्र शिष्य, दादा गुरु, पिता गुरु, इस तरह की परंपरा वहां आज भी चलती है। लेकिन आचार्य भिक्षु ने देखा कि अगर ये इस तरह का रहा
तो संगठन कभी मजबूत नहीं रह सकता है, फिर तो संगठन में बिखराव ही आता रहेगा। तो आचार्य भिक्षु ने अपने धर्म संघ में शिष्य शिष्या बनाने का अधिकार आचार्यों को ही दिया है, और आचार्य चाहे तो किसी को दीक्षा देने का अधिकार दे सकता है, लेकिन शिष्य आचार्य के नाम से ही बनेंगे, किसी साधु के नाम से वह शिष्य नहीं बनेगा। और आचार्य भिक्षु ने आचार्यों के लिए भी एक मर्यादा बना दी कि आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे, और दीक्षित करने के बाद भी लगे कि यह अयोग्य है तो उसे फिर गण से अलग कर दे। और आचार्य अपने गुरु भाई को या अपने शिष्य को उत्तराधिकारी माने बनाए तो उसे सभी साधु साध्या सहर्ष स्वीकार कर ले। गण की एकता के लिए यह आवश्यक है उसके साधु साधियों में सिद्धांत या परुपना का कोई मतभेद न हो। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है, कोई श्रद्धा आचार कल्प या सूत्र का कोई विषय अपनी समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे तो वह आचार्य व बहुश्रुत साधु से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से शरत कर उन्हें शंकाशील न बना जाए। आचार्य व बहुश्रुत साधु जो उत्तर दे वह अपने मन में जचे तो मान ले, न जचे तो केवली गम्य कर दे, किंतु गण में भेद न डाले, परस्पर दलबंदी न करे। आचार्य भिक्षु ने कहा कि अगर हमारे मन में कभी कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है जो सिद्धांत के विपरीत हो, परुपना के विपरीत हो, और अगर मतभेद होता हो तो फिर उसकी चर्चा आचार्यों से करे या बहुश्रुत साधु से करे, लेकिन अन्य साधुओं से इधर उधर चर्चा करके किसी को शंकाशील बनाने का प्रयत्न न करे। और आचार्य ने कोई बात बता दी, बहुश्रुत ने बात बता दी, अगर मन में जचती हो तो स्वीकार कर ले, नहीं जचती हो तो जरूरी नहीं है कि उसे स्वीकार ही करे, लेकिन उस बात को केवली गम्य करके वहीं पे छोड़ दे, लेकिन उसको लेके दलबंदी नहीं करे और गण में भेद डालने का प्रयत्न नहीं करे। गण की अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि कोई साधु साध्वी आपस में दलबंदी न करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने 45 के लिखत में कहा है, जो गण में रहते हुए साधु साधियों को घंटा कर दलबंदी करता है वह विश्वासघाती व बहुल कर्मी है। स्वामी जी ने स्थान स्थान पर दलबंदी पर प्रहार किया है। 50 के लिखत में उन्होंने लिखा है, कोई साधु साध्वी गण में भेद न डाले और दलबंदी न करे। स्वामी जी ने चंद्रभान जी और त्रिलोक चंद जी को इसलिए गण से अलग किया कि वे जो साधु आचार्य के सम्मुख थे उन्हें विमुख करते थे, छिपे छिपे गण के साधु साधियों को फोड़ फोड़ कर अपना बना रहे थे और दलबंदी कर रहे थे। तो आचार्य भिक्षु ने दलबंदी के ऊपर काफी प्रहार किया और समय समय पे मर्यादाएं भी बनाई। 45 विक्रम संवत 1845 में भी दलबंदी के लिए उन्होंने कुछ मर्यादाएं बनाई। 1850 में फिर उन्होंने मर्यादाएं बनाई और त्रिलोक चंद जी और चंद्रभान जी इन दो संतों को दलबंदी करने के कारण से संघ से अलग कर लिया। जो आचार्य भिक्षु के काफी निकट थे और उनके साथ में विनम्रतापूर्ण व्यवहार करते थे, उनकी मर्यादा के अनुशासन में रहते थे, उन संतों को भी उन्होंने छोड़ने छोड़ने का प्रयत्न किया। तो आचार्य भिक्षु ने देखा कि इनको अब संघ में रखना संघ के लिए घातक हो जाएगा, ये बार बार सब में शंकाएं पैदा करेंगे और शंका पैदा करके उन्हें अपने अनुकूल करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी स्थिति देख आचार्य भिक्षु ने उन दोनों संतों को गण से अलग कर दिया। हमारा यह प्रसिद्ध सूत्र है, जिल्लो संयम ने तिल्लो। ये जो ये दलबंदी की बात है ये केवल संघ के लिए ही नहीं लेकिन संयम के लिए भी ये घातक बनती है। इसलिए गण में भेद डालने वाले के लिए भगवान ने 10 से प्रायश्चित का विधान किया है तथा भिक्षु स्वामी ने कहा है, जो गण के साधु साधियों में
साधुपन कर दे, अपने आप में साधुपन कर दे, वह गण में रहे, छल कपट पूर्वक गण में न रहे। 50 के लिखत में उन्होंने कहा, जिसका मन साक्षी दे, भली बात की साधुपन फलता जाने, गण में तथा अपने आप में साधुपन माने तो गण में रहे, किंतु वंचना पूर्वक गण में रहने का त्याग है। तो आचार्य भिक्षु ने कि अगर आपका मन में जैसे कि संघ के अंदर साधुपन है तो आप संघ के अंदर रहे, और लगता है कि संघ में साधुपन नहीं है तो फिर शंका पूर्वक गण में नहीं रहे और छल कपट पूर्वक संघ में नहीं रहे। ये आचार्य भिक्षु ने वंचना पूर्वक गण में रहने का त्याग करवाया है। गण में जो साधु साधिया हो उनमें परस्पर सौहार्द रहे, कोई परस्पर कलह न करे तथा उपशांत कलह की उदीरना न करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है, गण में किसी साधु साध्वी के प्रति अनास्था उपजे, शंका उपजे, वैसी बात करने का त्याग है। किसी में दोष देखे तो तत्काल उसे जता दे तथा आचार्य को जता दे, किंतु उसका प्रचार न करे। दोषों को चुन चुनकर इकट्ठा न करे, जो जान पड़े तो उसे अवसर दे तुरंत जता दे। वह प्रायश्चित का भागी है, जो बहुत समय के बाद दोष बताए। विनित एवरेज की चौपाई में उन्होंने कहा है, दोष देखे कि नहीं साध में तो कह दे तिनने एकन तोरे, जो माने नहीं तो कहनो गुरु कने ते श्रावक से बुद्धिवंतो रे, सुनित श्रावक कहवा। प्रायश्चित गिराई शुद्ध करे, तीन न कहे औरा पासो रे, ते श्रावक गिरवा गंभीर से गिर बखाने आकाशो। दूसरा धनी ने तो कहे नहीं और उंडा गुरु ने तीन कहे नहीं, और लोग आगे भक्तों फिरे सिंधी प्रसिद्ध केंद्रित आई, अविनित श्रावक कहवा। तो आचार्य भिक्षु ने श्रावक, विनित श्रावक और अविनित श्रावक की व्याख्या की कि जो आचार्यों के प्रति विनित रहता है और संघ के प्रति भी विनित रहता है और संघ को तोड़ फोड़ने का प्रयत्न नहीं करता है, और किसी साधु साध्वी में अगर कोई गलती दिखाई देती है तो वह क्या करता है, गुरु को कह देता है या जिसने गलती की है उसे कह देता है, लेकिन उन बातों को इधर उधर वह फैलाता नहीं है। जो इधर उधर फैलाता है वह क्या है, अविनित श्रावक कहलाता है। किसी साधु साधु की जाति आदि को लेकर ओछी जबान न कहे, आपस में मन मुटाव हो वैसा शब्द न बोले, एक दूसरे में संदेह उत्पन्न न करे तथा गण और गणित की गुणरूप वार्ता करे। कोई गण तथा गणित की उतरती बात करे उसे टोक दे, और जो कहे उसे आचार्य को जता दे। कोई उतरती बात करता है और कोई दूसरा उसे सुनता है, वे दोनों ही अविनीत है। विनीत वह होता है जो आज्ञा को सर्वोपरि मानता है। जिन शासन में आज्ञा बड़ी, आतो बांधी रे भगवंता पाल, सऊ सज्जन असज्जन बेला रहे, चांदो रुंदे रे प्रभु वचन संभाल, बुद्धिवंता एकल संगत न कीजिए। चांदो रुंदियाविल संयम नीचे, तो कुन चाले पर आज्ञा माई, सहु आप मते हुए, एक लाख बेला रे फिर बिखर जाए। भगवान ने कहा है, चैत्य देहम नव धम्म शासनम, मुनि शरीर को छोड़ दे किंतु धर्म शासन को न छोड़े। जयाचार्य ने इसे पुष्ट करते हुए लिखा है, नंदन वन भिक्षु गण में बसोरी, हे जी प्राण जाए सोई पग न खसोरी, गण माए ज्ञान ध्यान सोबेरी, हे जी ओ तो दीपक मंदिर माए किशोरी, तालो करनो न बनवो न सोबेरी, हे जी ओ तो नाक बिना मुखड़ो किशोरी, भाग्य बले भिक्षु गण पायोरी, हे जी रत्न चिंतामणि फिर ईशोरी। गणपति को क्या ही गाढ़ा रहोगी, है जी समुचित शासन माहे लसोरी। किंतु कोई साधु साध्वी क्रोधादिवश आज्ञा और अनुशासन का पालन नहीं कर सकने पर अथवा अन्य किसी कारण से गण में अलग हो जाए अथवा किसी को अलग किया जाए, तो किसी साधु साध्वी का मन भंग कर अपने साथ ले जाने का त्याग है। कोई आना चाहे तो भी उसे ले जाने का त्याग है। अंश मात्र भी अवर्णवाद बोलने का त्याग है, और छिपे छिपे लोगों को शंकाशील बना गण के प्रति अनास्था उपजाने का त्याग है।
तथा वस्त्र पात्र पुस्तक पन्ने आदि गण के होते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाने का त्याग है। गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसे स्पष्ट करते हुए दीक्षित स्वामी ने लिखा है, गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति को साधु न समझा जाए, चार तीर्थ में न गिना जाए, साधु मान वंदना न की जाए, श्रावक श्राविकाएं भी इन मर्यादाओं के पालन में सजग रहे। भिक्षु स्वामी ने गण और गणी की सुव्यवस्था के लिए मर्यादाएं की और उन्होंने दीर्घ दृष्टि से देखा कि भविष्य में वर्तमान मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन आवश्यक हो सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा कि आगे जब कभी आचार्य आवश्यक समझे तो वे इन मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन करे और आवश्यक समझे तो कोई नई मर्यादा करे। पूर्व मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन हो अथवा नई मर्यादाओं का निर्माण हो तो उसे सब साधु साधिया सहर्ष स्वीकार करे। तो आचार्य भिक्षु ने मर्यादाओं के निर्माण में अपनी दूरदर्शिता का भी प्रयोग किया और उन्होंने कह दिया कि वर्तमान में जो मुझे उचित लगी है उन मर्यादाओं का मैंने निर्माण किया है। भविष्य में अगर लगे कि इन मर्यादाओं का कोई अपेक्षा अब नहीं है या कोई संशोधन करना चाहे या नई मर्यादाओं का निर्माण करना चाहे तो आने वाला आचार्य इन सब के लिए स्वतंत्र है और आने वाला आचार्य जो भी नई मर्यादाओं का निर्माण करे उसे सभी साधु साधिया सहर्ष स्वीकार करे। सफल साधु वही होता है जो साधना में लीन रहे। निर्लेप रहने के लिए आवश्यक है कि साधु साधिया गृहस्थों के संग परिचय में न फंसे। जयाचार्य ने लिखा है, थे तो चतुर्थी को शुद्ध चर्चा रे, थे तो परहर देव पर्चा, ए तो पर्चा आचा नाही रे, तू तो समझ राख हुआ माई, परचो राखे ते नर भोला रे, इंद्रो जीव करे गावो डोला, पर्चा सु ओलंबो पावे रे, इंद्री क्या ही शोभा नहीं खावे, पर्चा वाले ने जो छत्र भलावे तो मन रलियायत खावे, पर्चा वाला छत्र जो नहीं मेले रे तो दाऊ कपट बहु खेले, पछे आमन दुमन थको जावे, फिर मन में तो बहु दुख पावे, रात दिवस जावे हिंजरता रे, पर्चा वाला रो ध्यान धरता, एवा पर्चारा फल जानी रे, इनरे पर हरे उत्तम प्राणी रे, जिनरे पर्चारो पड़ियो स्वभावो सूत्रंदो कथन उपायो, जबर समझ हुए हिया माए तो सूरत देवे चिपायो, इंद्र पीठ और आसु पूरी गणपति सुप्रीत अधोरी, पर्चा वाला सामो नहीं जोवे रे, भले नयन वयन नहीं मोवे, पर्चो चूतंद्रो एवो सभारो, जय गणपति एम जनायो, पर्चा वाला री भावना भावे रे, जाने दर्शन करना कर आवे आवे आया दिख हुयो अति हर्षे, जाने जमरी नगने परके उगनी से वर्ष उगनी से रे, मिक्सर विद सातम दिवसे प्रथम मर्यादा दिन सुखदायो रे, पर्चा ने तेजस उल्कायो रे। तो मर्यादाओं के निर्माण में जयाचार्य का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने भी मर्यादाओं के साथ में अपनी कुछ मर्यादाओं का निर्माण किया था। उसमें परिचय किसी के साथ में हमारा नहीं हो, किसी के साथ में रागात्मक संबंध हमारा नहीं हो, न व्यक्ति के साथ हो, न किसी क्षेत्र के साथ हो और न वस्तु के साथ में हो। इसके लिए जयाचार्य ने अनेक अनेक मर्यादाओं का निर्माण किया। निद्रा, हास्य, विकटा ये साधना के विघ्न है, इसलिए नींद को बहुमान न दे। हास्य और विकटा का वर्जन करे तथा ज्ञान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मा को भावित करे। निगम तन बहुमन निद्रा सम कहासन विगत गए, निहो कहाय न रमे, सज्जा यम्मी रहो तया, सज्जाय सज्जान रहस्य तायनो, अपाव भावस्य तवे रहस्य, विशुद्धि दंसी मले कुरे करम, समीरियम रूप मलम वजूइनो। महाव्रतों समिति गुप्तियों तथा गण की छोटी बड़ी सभी मर्यादाओं का सम्यक पालन करने वाला मुनि आचार्य की आराधना करता है, समनों की आराधना करता है और सब लोगों की दृष्टि में वह पूज्य होता है, तथा जो उसका सम्यक पालन नहीं करता है वह न आचार्य की आराधना करता है न वह लोगों की दृष्टि में पूज्य होता है। आर्यम आराई समने यावितारितो येता विनम पुण्यंती ज्ञान जानती तारितम।
आयुर्यम नारायण समने यावितारितो येता वीणम न गर्हन्ति ज्ञान जारन्ति तारितम मनोगयम वक्तगयम जाने तैरिष्ट सम परिगज्य वायाय कम्मुना उवाये। इसलिए विनित साधु साध्या आज्ञा मर्यादा आचार्य गण और धर्म की सम्यक आराधना करे और धर्म शासन की गौरव वृद्धि करे। अब कुछ घोष है। आनम कम्मम आराहिस्तानि नेरम कम्मम पालयिष्यामि आय्यम कम्मम आराहिष्यामि गणम कम्मम अनुगमिष्यामि धम्मम न कया विजयिष्यामि आनम शरणं गच्छामि नेरम शरणं गच्छामि आर्यम शरणं गच्छामि गणम शरणं गच्छामि धम्मम शरणं गच्छामि। अब इसके साथ एक लेख पत्र है जो हमें प्रतिदिन बोलना होता है। मैं शरण गच्छामि से भिक्षु बारी सर्व मर्यादाएं मुझे मान्य है। आदि मैंने रखना का प्याले बोले और आप पर मुझे आपकी आज्ञा में चलने वाले सभी साधु भगवान मायु के साथ शुद्ध साधुवान का अपना आप को आपकी आज्ञा लोकने वाले मार्ग के प्रतिकूल मानता है। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। आपके आदेश के अनुसार परिवार का फिर से नहीं करूंगा। दलबंदी नहीं करूंगा। आपके तरफ किसी भी साधु अंश मात्र की एवं वादनी किसी भी साधु साधु दोष डाल तो उनसे ही आचार्य सिद्धांत मर्यादा परंपरा किसी भी विवादास्पद विषय में आप द्वारा को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करें। गण से लड़की बंदे पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा। आपके अधिकारी का व्यवसाय शुरू करें। पंच पदों की प्राप्ति में इन सबके उल्लंघन का प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने शीघ्रता मूल्य 2081 सावनवती 14 लेख पत्र हाँ श्रावक निष्ठा लेख पत्र श्रावक निष्ठा श्रावक निष्ठा पत्र वाले मैं बोलूंगा आप दोहराएंगे नहीं। मैं तेरा पर धर्म शासन का श्रावक हूँ, इसका मुझे गौरव है। मैं इसे जीवन विकास का तथा समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ा आलम्बन मानता हूँ। अतः अपना दायित्व निर्वाह तथा आस्था की पुष्टि के लिए मैं इन संकल्पों को स्वीकार करता हूँ। अब मैं बोलूंगा आप दोहराएंगे। मैं आचार्य दीक्षित की मर्यादा तेरापन धर्म संघ तथा शासनपति के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगा। दलबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं जैन स्वतंत्र तेरापन धर्म संघ से मुक्त ताड़ोकर को परिचय नहीं दूंगा। मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। धर्म संघ के किसी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित के स्वयं उन्हें अथवा आचार्य अधि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। मैं प्रत्येक शनिवार को साय 7 से 8 बजे के बीच सामायिक करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। मैं सम्यक दीक्षा के चारों नियमों का जागरूकता पूर्वक पालन करूंगा। नाया धम्म का होगा पहला अध्ययन चल रहा है। शयनम से श्रेणी राया तेसिम कुमेन पाड़गानम अंतिये ए मत्थम सोचा निसम्म हत्त तुत्त चित्त मानम दिए
जाओ हरिशवस विषप्पमान हिये करियल परिगय्यम दस नन्नम शीर्षावत्तम मत ए अंजलिम कट्टु एवं वयासु एवमेयम देवानुक्रिया जाओ जम नम तुब्बे वययति कट्टु तम तुमिनम सम्मम परिच्छै ते तुमिन पाड़े विपुलेनम असनपान ऐं साइनेनम वत्तम वत्तगंधम मलालंकारेण ससक्कारे सम्माने सक्कारेत्ता सम्मानेत्ता विपुलम जीव्यारियम हितदानम दलयति दलइत्ता परिविसज्जै। तो सम्राट सैनिक ने स्वप्न पाठकों को धारिणी के स्वप्न के बारे में बताया। तो उन स्वप्न पाठकों ने यह अर्थ सुनकर अवधारण कर हृष्ट पुष्ट चित्त वाला आनंदित यावत हर्ष से विकसवर हृदय वाला राजा सैनिक दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपूर्ण आकार वाली अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर इस प्रकार बोले, ऐसा ही है देवानुप्रिय, यावत जो तुम कह रहे हो ऐसा कहकर यावत उसने स्वप्न को भली भांति स्वीकार किया। उन स्वप्न पाठकों का विपुल असन पान खाद्य साध्य तैनम ते सुमिर पाधानम श्रेणीयस्य रन्नो अंत्ये एमत्तम सोचा निसम हस्त तुत्त चित्त मानंदिये जाओ हरिशवस विषप्प माने तम तुमिनम सम्मम ओ गिन्हन्ति ओ गिन्नेत्ता इंघम अनुपविशन्ति अनुपविशित्ता अन्न मन्नेनम सद्दिं संचालेति संचालेत्ता तस्य सुमिनस्य लज्जत्ता कुच्यत्ता गह्यत्ता विनिच्यत्ता अभिगयत्ता श्रेणीस्तरन्नो गुरो सुमिन सत्तायम उच्चार्यमाणा एवं वयासि एवं खलु अम्मसानि सुमिन संतस्ति बायालिसम सुमिना तीसम महासुमिना पावत्तरिम सब्ब सुमिना दिथा तत्कनम सानि अरहंत मायारोवा चक्रवर्ती मायारोवा अरिहंत शिवा चक्रवर्तींच वा गब्ब वक्कम आनंद वा एसिन ईसाय महासुमिनानम इमे चौदस्त महासुमिने पाकिस्तानम परिवुज्जन्ति तम जहा गय वसह सिय अभिषेक दाम शशि दिनयर जयम कुंभम पौंसर सागर विमान भवन रय मुच्चय सिंगिच्च वासुदेव मायारोवा वासुदेवंसी गब्बम वक्कम मानंसी एन सीमा तद्दसम महासुमिनम अन्न यरे सप्त महासुमिने पाकिस्तानम परिवुज्जन्ति बलदेव मायारोवा बलदेवंसी गब्बम वक्कम मानंसी एसिन चौदसम महासुमिनानम अन्न यरे चत्तारी महासुमिने पाकिस्तानम परिवुज्जन्ति। तो सम्राट सैनिक के द्वारा जब स्वप्न के बारे में बताया गया तो वे स्वप्न पाठक राजा सैनिक के पास इस अर्थ को सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाले आनंदित यावत हर्ष से विकसवर हृदय वाले हो गए। स्वप्न पाठकों ने उस स्वप्न का भली भांति अवग्रहण किया, अवग्रहण कर ईहा में अनुप्रवेश किया, अनुप्रवेश कर परस्पर पर्यालोचन की, पर्यालोचना कर उस स्वप्न के अर्थ को स्वयं जाना, उस विषय में प्रश्न किया, अर्थ का ग्रहण किया, उसका विनिश्चय किया, अर्थ को हृदयंगम किया। राजा सैनिक के सामने स्वप्न शास्त्र का पुनः पुनः उच्चारण करते हुए इस प्रकार कहा कि स्वामिन, हमारे स्वप्न शास्त्र में इस प्रकार 42 स्वप्न 30 महास्वप्न कुल मिलाकर 72 स्वप्न निर्दिष्ट है। तो स्वप्न पाठकों ने सम्राट सैनिक से स्वप्न को सुनने के बाद में उसे हृदय में धारण करते हैं और उस स्वप्न को सुनकर स्वयं स्वप्न पाठक काफी हर्षित हो जाते हैं, उनका मन प्रसन्नचित हो जाता है और वे हर्ष से विकसवर होकर
उस स्वप्न के ऊपर अब चिंतन मनन करते हैं और उसके ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाने के बाद में आपस में वे चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद पुनः वे उस स्वप्न के बारे में सम्राट श्रेणी को प्रश्न करते हैं, और जब सम्राट श्रेणी उन प्रश्नों का समाधान देता है, देने के बाद में वे लोग स्वप्न के ऊपर पुनः पुनः चिंतन मनन करने के बाद में फिर उन स्वप्न शास्त्री में से एक स्वप्न शास्त्री वह सम्राट श्रेणी को कहता है कि हे स्वामी, हमारे स्वप्न शास्त्रों के अंदर 42 स्वप्न और 30 महास्वप्न कुल मिलाकर 72 स्वप्नों का उल्लेख आता है। स्वामी, हमारे अनुसार अरथ की माता और चक्रवर्ती की माता अरथ और चक्रवर्ती के गर्भावक्रांति के समय इन 30 महास्वप्नों में से 14 महास्वप्न देखकर जागृत होती है। स्वप्न शास्त्र कह रहे हैं कि जो 30 महास्वप्न हैं उनमें से 14 महास्वप्न अरहत अर्थात तीर्थंकर की माता और चक्रवर्ती की माता ये गर्भ का प्रवेश के समय ये स्वप्न देखती हैं, और इन स्वप्नों को देखकर वह जागृत हो जाती है। वे स्वप्न हैं गज, वृषभ, सिंह, अभिषेक, माला, चंद्रमा, दिनकर, ध्वज, कलश, पद्म सरोवर, सागर, विमान भवन, रत्न राशि और अग्नि। तो ये 14 स्वप्न है। इन 14 स्वप्न के अंदर 12वां स्वप्न है विमान और भवन का। तो इसके लिए या तो माँ को विमान दिखता है या भवन दिखता है। अगर तीर्थंकर बनने वाला जीव अथवा चक्रवर्ती का जीव देवलोक से आता है तो उनकी माँ को देव विमान दिखता है, और अगर वह नरक से आता है तो नरक भूमि के भवन वे उसमें दिखाई देते हैं। वासुदेव की माता वासुदेव के गर्भावक्रांति के समय इन 14 महास्वप्न में से कोई 7 महास्वप्न देखकर जागृत होती है, और वासुदेव की माता है वो 7 स्वप्न देखती है। बलदेव की माता बलदेव के गर्भावक्रांति के समय इन 14 महास्वप्न में से 4 महास्वप्न देख के जागृत होती है। मांडलिक राजा की माता मांडलिक राजा के गर्भावक्रांति के समय इन 14 महास्वप्न में से कोई एक महास्वप्न देखकर जागृत होती है। तो ये वर्णन जैसे तो पहले भी आया था, और उस समय प्रतिवासुदेव की बात चली थी, लेकिन प्रतिवासुदेव का उल्लेख इसमें भी आगम में नहीं आया हुआ है। और भी कई किताबें टटोली गई, लेकिन वहां प्रतिवासुदेव का उल्लेख नहीं आया है। एक आचार्य मां श्रवण जी के द्वारा जो संकलित किताब है उपासना, उसके अंदर भगवान ऋषभ के वर्णन के अंदर प्रतिवासुदेव की माता 3 स्वप्न देखती है, ऐसा उल्लेख वहां पे जरूर आया है। बाकी अन्य कहीं पर भी ये 2 वर्णन इसके अंदर जो आ रहा है, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव और मांडलिक राजा और एकावतारी कोई आचार्य वगैरह होता है, तो यह विशिष्ट आचार्य होता है, उनका ही वर्णन आ रहा है। प्रतिवासुदेव का वर्णन कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला है। और आज शनिवार है, और अभी अभी आप लोगों ने श्रावक निष्ठा पत्र में बोला ना, तो आज ही शनिवार है, तो अधिकतम भाई बहन शनिवार को 7 से 8 सामायिक करने का प्रयत्न करें। दूसरी बात, धर्मेंद्र अशोक जी सालेचा के आज 7 दिन की तपस्या है, कल 8 है, तो 8 की तपस्या 8 ही करना है या और आगे बढ़ना है? आज 7 से कल 8, क्या आगे और 8 करने हैं? तो 8 का प्रत्याख्यान आप खड़े हो गए तो करवा देता हूँ। देव गुरु धर्म की साक्षी को कल सवेरे पौर्सी तक 3 आवर के त्यागे, रात को 24 त्यागे, कच्चे पानी के त्यागे। तो कल इनके 8 की तपस्या का अनुमोदना का कार्यक्रम रखने की संभावना है, भाव है। और दूसरा, कल रात को किशोर मंडल की
आयोजना में 24 तीर्थंकर और 11 आचार्यों के आधार पर मोबाइल प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें करना कुछ नहीं है, केवल आचार्यों के तीर्थंकरों के नाम होंगे। आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे और नंबर को देख देख के नाम को बनाना है। नंबर को देख देख के तीर्थंकर या आचार्यों के नामों को बनाना है। बहुत सरल है। और इसमें सभा, युवक परिषद, महिला मंडल, कन्या मंडल कोई भी भाग ले सकते हैं। आयोजना तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में तेरापंथ किशोर मंडल के द्वारा हो रही है। भाग लेने की किसी को भी मनाही नहीं है। और हो सके तो आज रात को 9 बजे तक अपना नाम दे दे, ताकि व्यवस्था करने की सुविधा हो जाएगी। और सोमवार को वो समन संस्कृति संकाय और अखिल भारतीय युवक परिषद के तत्वावधान में हमेशा जो एक ज्ञान विद्या कार्यशाला होती है, तो उस कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। और इस बार अभी भगवान महावीर का 2550वां ये दीक्षा दिवस है, निर्वाण दिवस है, 2550वां निर्वाण दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा संकलित किताब है पुरुषोत्तम महावीर। उस किताब के आधार पर ये कार्यशाला की आयोजना रहेगी। तो वे भी अपना अपना फॉर्म भरा दे या नाम लिखवा दे, तो आयोजक को भी सुविधा हो जाएगी। अब आज का एक दिवसीय त्याग है, मिर्ची वड़ा खाने का त्याग है। और उपवास, बेले तेले का प्रत्याचार, उपवास बेला तेला देवगुरु धर्म की साक्षियों कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग। एकासन का प्रत्याख्यान करने वाले एकासन कल सवेरे सूर्योदय तक देवगुरु धर्म की साक्षियों एक बार एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खाने के त्याग है, रात को 24 आहार त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। अब उपवास और प्रकाशन की बारियों के नाम। हाँ, और ये जो मोबाइल प्रतियोगिता है, उसमें मोबाइल लाने की अपेक्षा नहीं है। आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर केवल घर से कैन लाने की अपेक्षा है, मोबाइल की अपेक्षा नहीं है। मोबाइल के ऊपर नहीं होगा। प्रतियोगिता का नाम मोबाइल प्रतियोगिता है, मोबाइल की स्टाइल में है, लेकिन मोबाइल की अपेक्षा नहीं पड़ेगी। तो जो पिछले वर्ष जैन जी के परीक्षा में पास हुए थे, उनको प्रमाण पत्र इनाम देने का प्रोग्राम कल संडे को। कल तो इनका रहेगा ना, 2 कार्यक्रम एक साथ, अगले संडे को नहीं, तो वो तप अनुमोदना का भी वही है। व्याख्यान का काम से आगे की रखना है, फिर 15-20 मिनट उसमें लग जाएंगे। रहेगा तो ये अपने 10:15 के बाद ही रहेगा। पहले तप अनुमोदना का रह जाएगा, संडे को ही बच्चा। हाँ नहीं, तप नहीं, अगले संडे को रखना हो तो अगले। ठीक है, चलो पहले तप अनुमोदना का रह जाएगा और उसके बाद में ज्ञान विद्या वालों का रह जाएगा। उपवास की बारी का नाम बोल रहा हूँ मैं। आज 14 से, आज 14 की बारी रहेगी। विधि कोठारी, अर्चिता, डिम्पल सालेचा, सरला नाटा, शांतिलाल जी बागरेचा, सुरेंद्र जी सालेचा, गौतम जी दोषी, देवराज जी बोर्ड, संगीता मेहता और भगवंती देवी जोशी चोपड़ा। और कल अमावस्या है, अमावस्या की बारी रहेगी उपवास की। परवीन लुकड़, सुरेश जी सालेचा, गोमती देवी सालेचा, पुष्पा लुकड़, बेबी भाई मंडोत, मानसी मेहता और मनीष पोखरिया। एकादशी की बारी 14 की लीला देवी मंडोत, सोनी देवी सालेचा और रंजना सालेचा। कल अमावस्या की रहेगी रौनक बंसाली और लीला देवी मंडोत। आज 3 तारीख है, 3 तारीख का आज का महामंत्र नवका
पूर्वों का सार भरा है, इससे संसार तरा है। कटती कर्मों की भारी रे, महामंत्र नवकार। परमेश्वरी नाम है प्यारा, सुख दुख में सबल सहारा। नित उठ जगत नर नारी रे, महामंत्र नवकार। पग पग कर मंगलकारी रे, महामंत्र नवकार। संकट मोचक सुखकारी रे, महामंत्र नवकार। महामंत्र नवकार। अपने बात चल रही थी जीवानंद। जीवानंद अपने 5 साथियों के साथ वन में वो गार्डन में गया था। वो मुनीषी को देखा, कुष्ठ रोग थे पूरे भरे हुए, और उनके शरीर में माफिया इतनी भिनभिना रही थी जैसे कोई मेला लगा हो माफिया। तो जीवानंद वेद का पुत्र था, वो जानता था इस रोग को कैसे काटे। तो उसने कहा 3 चीज की जरूरत हो तो मैं काट इस रोग को खत्म कर सकता हूँ। और जीवानंद को कहा तेल तो मेरे पास पड़ा है, चंदन और कंबल लाना है, रत्न कंबल लाना है, और ये इतना आसान नहीं है मिलना। तो दोस्त कहते पहले से नेगेटिव बात क्यों करते हो, तुम्हें क्यों शंका है हमारे पे, हम ढूंढ के लाए। और अगले दिन वो गांव में घूमते हैं और वहां ढूंढते हैं तेल और कंबल और चंदन के। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, कहीं नहीं मिलता। और वहां पे उनको जीवानंद की बात याद आ जाती है कि ये दुर्लभ चीज है, यह मिलनी बहुत कठिन। उसने पहले से ही कहा था, हम लोगों ने इसको बहुत आसानी में ले लिया था, लेकिन ये चीज बहुत कठिन है। जुई ओ अपने दोस्त 500 मिलके दृढ़ संकल्प कर लेते, कोई किसी भी हालत में कहीं न कहीं से तो लाना तो ही। एक दुकान पे चले जाते हैं और वहां जैन भाई की दुकान होती है, तो उसे वहां मिल जाती है। अब वो वहां पे तेल और कंबल मांगते हैं, इतनी महंगी कोई क्यों ऐसे ही दे देगा। जब वो बताते हैं ये तो मनुष्य के लिए चाहिए, मनुष्य को कुष्ठ रोग हो गया है, उनके इलाज के लिए चाहिए। लेकिन कहते हैं मनुष्य के लिए इसे लेके जाना नहीं है। तो वो जैन भाई था, वो तो समझता था, वो कहता था मनुष्य के तो लेके जाना नहीं है, तो तुम कैसे लेके जाओगे, या तो संत पधारे आए लेके जाए। तो वो कहते हैं जब अपनी समय बलवान हो तो सब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो वहां पास में एक संत विराज रहे थे, वहां गए, संतों को अर्ज की कि देखो एक संत वहां खड़े हैं, उनको कुष्ठ रोग हो गया और ध्यान में खड़े हैं, आप कृपा कर हमारे साथ उनकी सेवा में चल सकती हो। संत ने तत्काल हाँ भर दी और चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। और संत वहां से कंबल और तेल लेके दुकान पे पहुंच जाते हैं, और वो धन्य धन्य हो जाता है। वो कहता है आज तो मैं तो धन्य हो गया, मेरी दुकान की कोई चीज संतों के काम आ रही है, तो मैं धन्य हो गया। और वहां से तेल और कंबल लेके वहां पहुंच जाते हैं, तेल और चंदन लेके। और वहां पे वेद पुत्र वहां पहले से ही बैठा हुआ था अपने सामान को लेके, तेल को लेके वो वहीं बैठा हुआ था।
अब उपचार चालू करते हैं। पहले तो पूरा शरीर पे तेल लगवाया जाता है, फिर कंबल ओढ़ा के जाता है, और जैसे ही कंबल में वो सब कीड़े कंबल में आने लग जाते हैं, और वो लेके जाके उसके झटकने के बाद उस जलन को शांत करने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है। चंदन का लेप लगाने के बाद उसका थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते। और दूसरे दिन वापस वही प्रयोग करते हैं, तेल, चंदन और तेल, कंबल और चंदन, और सब कीड़े उस कंबल में आ जाते हैं। और ऐसे करके 3 दिन का प्रयोग करते हैं। 3 दिन के प्रयोग के बाद उनका शरीर शांत हो जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं। अब मुनि जी से प्रश्न करते हैं, इतना बड़ा रोग आपको हो गया, आपने कोई उपचार नहीं किया, और आप इतने शांत भाव से इसको सेवन कर रहे हो, क्या बात है? क्या आपको दवाई नहीं मिली, या आप उपचार करना नहीं चाहते थे? बहुत सारे प्रश्न होते हैं उन लड़कों में। अब प्रश्न का जवाब देते देते, आप लोगों ने मेरा उपचार किया है, तो आप, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुमने मेरा शरीर का उपचार किया है, मेरा शरीर को स्वस्थ बनाया है, आप लोग अपने आत्मा को स्वस्थ बना दो। उन लड़कों की बात पल्ले नहीं पड़ती कि आत्मा को स्वस्थ कैसे बना। वो चिंतन करते हैं कि मुनि जी ने आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए कहा, हम आत्मा को स्वस्थ कैसे बनाए? तो वो चिंतन उनका वापस रूटीन बन जाता है। रोज रोज मुनि जी के जाना, उनसे संपर्क करके उसके साथ बैठना, बातचीत करना, और बातों बातों में पूछते हैं आत्मा को स्वस्थ कैसे बनाए। तो कहा जाता है कि ये दीक्षा लेनी पड़ेगी और अपना कल्याण करना। तब उनके मन में वो भाव आने लग जाते इच्छुओं के मन। जैसे इच्छुओं के मन में दीक्षा की भावना आती है, अपने अपने घर से आज्ञा लेके दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद कोई ध्यान में जिसको जैसी रुचि होती है, कोई स्वाध्याय, कोई ध्यान में, कोई जप में, अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहां से अपना कल्याण करके देवलोक में, 12वें देवलोक में चले जाते हैं। और वहां से वापस 5 दोस्त थे, वो एक ही घर में, एक ही राजा के यहाँ जन्म लेते हैं, और एक लड़का दूसरे राज्य में जन्म लेते हैं। और जहाँ मिलने का योग होता है, वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे मिल ही जाते हैं। अब और छठा उसका दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं उस राज्य में, तो वो एक हो जाते हैं। जैसे उससे वो एक हो जाते हैं, और वहां पे वापस इनका मिलना जुलना, खेलना कूदना सब एक साथ चालू हो जाता है। और वहीं वापस उसके मन में, सबके मन में मुनि की साहित्य मिल जाती है, और उनका आवागमन चालू हो जाता है। और वहां से वो विकसित होके अपना अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। जहाँ दृढ़ संकल्प होता है, उसे इसके लिए कोई काम भारी नहीं होता। कल मैं अपनी घटना भी सुना रहा था, पिताजी को लाना था साथ में। अब हमारे दोनों के बीच आंख में झोली वाला खेल हो गया। भैया ने मना कर दिया था कि आप जाना मत, और प्रवचन में वो भी आते थे और मैं भी जाता था। घर नजदीकी था, 5 किलोमीटर ही था, तो हमने कोठी नहीं ली थी, तो रोज अप एंड डाउन करते थे। तो पापा भी रोज आते थे। मेरा भी समय फिक्स था, मेरा 9 बजे घर से निकलना है, तो मेरे को 9 बजे निकलना, और पापा सब लेट आते। एक दूसरे के आगे तो टकराती थी, लेकिन प्रवचन के बाद मिलते नहीं थे। पता नहीं वो पहले उठ जाते या कहीं दूसरी जगह जाके बैठ जाते, क्या पता, मिलते नहीं थे। रोज शाम को मैं पापा को बोलता, वापस आप आए नहीं, आपको कहा था वहां गुजरे के ठिकाने मिलने के लिए आपको, कि मेरे काम था।
रोज यही बहाना। ऐसे 8 दिन निकल गए हमारे। 8वें दिन फिर चरण स्पर्श शायद पापा ने सुबह नहीं किए होंगे 4 बजे, तो वो प्रवचन के बाद चरण स्पर्श का समय था 11 बजे का, तो वह वहां पहुंच गए। और मैंने तो फिक्स था, समय के बाद गुरुदेव के ठिकाने पहुंच जाता, वहीं बैठ के समय करता। मैंने वहां पे पापा को देख लिया। फिर मैंने तो समय फटाफट पूरी करी और फोन लगाया मम्मी को, पापा बुला रहे आपकी को। कहा वो जल्दी से आ जाओ, गुरुदेव के ठिकाने में है, आप भी वहां आ जाओ। वो भी वहां पहुंच गए, मम्मी भी। और फिर जो संजोग ऐसा बैठता है, और कीर्ति मुनि भी बाहर ही विराज रहे थे, सेवा करा रहे थे लोगों की। फिर मैंने कहा पापा चलो कीर्ति मुनि के जाना है, याद कर रहे आप। हम जब कीर्ति मुनि के पास गए वरना की, तो मैंने कहा ये हमारे संसार पक्षी का, अब तो संसार पक्षी हो गए। मैंने कहा ये मेरे पापा है, ये मम्मी है। फिर उनसे थोड़ी बातचीत की, तो कीर्ति मुनि ने कहा ठीक है 2 साल बाद में देखना। तो मेरे मन में भावना आई, हम तो दुकान खोलते हैं, खाना खाते रहते हैं, कोई कस्टमर है उसको भी छोड़ के पहले तो उसको माल देते हैं। अरे तू तो आया भगवान है, तू तो हमारे लिए तू माल दे। या तो कस्टमर आते उसको बोले 2 साल बाद में आना। उनका भी सोच कहीं ऊंची थी। क्यों? मेरे घर परिवार का भी तो ये था। फिर मैं घर पे आया, मम्मी को कहा मेरे को लगता नहीं यहाँ दीक्षा होगी, मैं तो थाना काशी में जा रहा हूँ दीक्षा। मेरे थाना काशी में नहीं देंगे, मंदिर मार्गी में ले लूंगा। मंदिर मार्गी में लास्ट तो दिगंबर है ही है, आखिर में लेने तो दीक्षा है, तुम कुछ भी करो। मम्मी को इतनी सी बात करके मैं तो ऑफिस चल। फिर एक दिन बैठे बैठे मैं सोचा, अपने तो नातीले संत है संजय कुमार जी स्वामी, प्रसन्न कुमार जी और प्रकाश मुनि, उनसे जाके मिलता हूँ। शायद कोई रास्ता खुल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। दूसरा ऑप्शन तो बाद में जाएंगे, पहले अपने भी। और जोग संजोग से उनका चतुर्मास सूरत में था, और मेरी मासी सूरत रहती है। वो कहती कि तू है ना तैयार हो जा, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं तैयार होने के बाद मासी घर पे फोन करके थे, अरे ये संभालो, वो तो दीक्षा लेने की तैयारी कर दिया। दोनों तरफ लादू हाथों में। मम्मी को और पति को बोले अरे उसका ध्यान रखो, वो कहाँ जा रहा है। मेरे को बोले मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता मत, कोई तेरे साथ नहीं देगा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे को तो ये बात पता ही नहीं। फिर एक दिन मैं बोला मैं तो सूरत जा रहा हूँ संजय कुमार जी स्वामी से मिलने। तो उन्होंने कहा मासी के यहाँ जाओगे, वो किसके घर जाओगे, जाना तो मासी का यहाँ ही जाना पड़ेगा, अपन तो घर एक ही है बात। ये तो ससुराल वाले रहते थे, लेकिन मेरे को पहले बाहर खोलना नहीं थी बात, तो मेरा वही जाना पड़ेगा अभी तो मासी के। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मासी के यहाँ मत जाना, तुम ऐसा करना मेरे भाई के यहाँ चले जाओ या मेरी बहन के यहाँ चले। मैं क्यों भाई तुम्हारे ससुराल जाओ, अपना घर होते हुए मैं क्यों ससुराल जाऊं। फिर उन्होंने सब घटना बताई कि मासी तो दोनों तरफ गेम खेल रही है, तुमको तो पुश कर रही है आगे, और पीछे से हम लोगों को फोन करके ऐसी बातें कर। तो मैंने बोला ठीक, अब तो मासी के यहाँ तो जाने का विचार नहीं। फिर सभा बहन ने फोन कराया मैंने कि महाराज वहां विराज, सोमाचा खत्म हो गया था, महाराज विराज है क्या? विराज। बोला चेन्नई से मुकेश आ रहा है, तो उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था करनी होगी। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। बोले उनके नाते महाराज यहाँ पे कोई रहने की और खाने की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। बोला ठीक है, अब कहाँ जाए वापस, प्रश्न यही था वापस आए। और मासी का घर सभावन से नजदीक था, अब आज उनके यहाँ जाऊं तो लंबा पड़े। जो संजोग ऐसा बेटा, मेरे संसार को पापा मम्मी के मासू जी की डेथ हो गई। मेरे मैं ट्रेन में बैठा ना, मासू जी का डेथ हो गई, वो भी चेन्नई गए थे। तो मासी यहाँ से रवाना हुई, मैं वहां से रवाना। मैं बोले चलो एक कला तो चली, मम्मी का फोन आ गया, एक कला तो चली, अब बहू है ठीक है, अपने तो आराम से रह जाएंगे, 2 दिन रहना है, 2 दिन के तो काम है, आप आराम से रह जाऊंगा। घर गया और वहां से नहा धो के तैयार होकर महाराज साहब भी चले। तो संजय मुनि और धैर्य मुनि अलग विराज रहे थे, और वहां पे प्रकाश मुनि और प्रकाश मुनि और संजय मुनि अलग विराज रहे थे, और धैर्य मुनि और ये अलग विराज रहे थे। प्रसन्न मुनि के मैंने दर्शन किए,
और उनको पूरी बात बताई मैंने। तो उन्होंने कहा प्रकाश मम्मी से एक बार बात कर लो। तो वहां